सिमी कोई ट्रेड्स आप रेकमेंड करेंगे? बाजार जिस तरह से खुला है और जिस तरह से 8970 के पास पहुंच गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ा बहुत मोमेंटम रहेगा, क्योंकि मार्केट एक रेंज को पार करने का कोशिश किया है। निफ्टी 8950 के ऊपर जाके मेंटेन भी कर रहा है। थोड़ा सा निफ्टी में मोमेंटम रह सकता है, इसके चलते थोड़ा बहुत आगे स्टॉक्स जा सकता है। एक इंट्राडे का ट्रेड मैंने ढूंढा है भारत फाइनेंशियल में। मुझे लगता है कि ये स्टॉक 870-880 के आसपास जाने का कोशिश ज़रूर करेगा। 855 के आसपास मेंटेन कर रहा है फ्यूचर्स में। मुझे लगता है कि इसमें ख़रीदारी करनी चाहिए। और दूसरा मेरा एक सेक्टर है जिसमें मैं आज बुलिश हुआ। मुझे लगता है कि लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन से करेक्शन देखा है मेटल सेक्टर, इसमें टाटा स्टील, वेदांता और हिंडाल्को, जिसमें मेरा जो ओवरऑल जो आउटलुक है पॉजिटिव। मुझे लगता है कि 4-5 ट्रेडिंग सेशन के बाद अभी निचले स्तर से अब बाइंग आने का अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है ये स्टॉक्स, क्योंकि वेदांता उसका 50 डेमा के आसपास आ चुका है, एकदम मेजर सपोर्ट के आसपास टाटा स्टील आ चुका है, हिंडाल्को में भी एक रिकवरी एक्सपेक्टेड है। तो मेटल सेक्टर में आज मैं रिकवरी एक्सपेक्ट कर रही हूँ और इंट्राडे के लिए मैंने भारत फाइनेंस चूज किया है। जी आशीष, बैंकिंग स्टॉक्स में कोई ट्रेड लेंगे आज इंट्राडे में? क्योंकि प्राइवेट बैंक्स हो या फिर पीएसयू बैंक्स हो, ओपनिंग सबकी अच्छी हुई है। 1% से ज़्यादा की स्ट्रेंथ हम ज़्यादा बैंकिंग स्टॉक्स में देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें मुझे लगता है कि केटीके बैंक एक काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ पे अच्छा बेस बन चुका है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है ओपन इंटरेस्ट में भी काफ़ी एडिशन देखने को मिला है। तो मुझे लगता है 136 के स्टॉप से लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 144, 145 के टारगेट्स केटीके बैंक में देखने को मिल सकते हैं। एक बार रिटेल स्टॉक्स को देख लेते हैं, आज क्या रुझान देखने को मिल रहा है, स्पेशली फ्यूचर रिटेल पर। आज क्लोज होने जा रहा है जो एवेन्यू सुपरमार्ट है उसका IPO, यानी कि डी मार्ट का IPO। एंड आज इनफैक्ट अहम भी होगा, क्योंकि देखिए आज अब जो HNIs या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो कि फेंस पर थे, जिन्होंने अब तक बिड नहीं किया था, इस डर में कि पता नहीं एग्जिट पोल में निकल कर क्या आएगा और कहीं ऐसा नहीं हो कि अभी तो हम ऑप्टिमिस्टिक मार्केट सिनेरियो में बिड कर दें और कल उठ के जब लिस्टिंग हो उस समय मार्केट का रुझान कुछ और ही हो, क्योंकि चुनाव के नतीजे बीजेपी की फेवर में ना हो। ऐसे जितने लोग हैं वो भी आज इनफैक्ट बिड करेंगे। तो आज अच्छा खासा रैंप अप देखने को मिल सकता है बिडिंग लेवल्स में। खैर, एक इंटरनेशनल व्यू ले लेते हैं। हमारे साथ मिस्टर PK बासु जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। मिस्टर बासु, मॉर्निंग टू यू एंड प्लेजर हैविंग यू एज ऑलवेज। You know, the good part is in this kind of market, no negative is actually a positive, and Indian markets are at a very wafer thin striking distance 9,000 के level से, and exit polls have at least not given markets any reason to fall from here. Your take? हाँ, ये देखिए जो exit polls हैं they are really all over the place. तो मेरे ख्याल में और एक दिन इंतजार करना चाहिए, क्योंकि एक दिन में हम सब जान पाएंगे कि किसने जीता और किसने हारा। इफ वी आर टू बिलीव द मेजॉरिटी ऑफ एग्जिट पोल्स, इट अपीयर्स दैट द BJP इज ऑन कोर्स टू डू रादर वेल। पर ऐसा भी एग्जिट पोल्स हैं जो कह रहे हैं कि हंग असेंबली होंगे यूपी में, उत्तराखंड में, और गोवा में भी हो सकता है कि हंग असेंबली की इरादा है। तो फिर अब मेरे ख्याल में आज कोई स्पेकुलेट ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए और एक दिन इंतजार करके देखना चाहिए क्या होता है। इलेक्शन एग्जिट पोल्स और एक्चुअल आउटकम में बहुत फर्क हो सकता है। जी मिस्टर बासु, लेकिन जो एग्जिट पोल्स में फिगर्स आ रही हैं, अगर ये एक्चुअल नंबर्स में कन्वर्ट होती हैं तो क्या अगले हफ्ते हम नए ऑल टाइम हाईस टच कर सकते हैं? हाँ, देखिए अगर यूपी में बीजेपी की जीत आउटराइट विन अगर हुई तो अगर 204 सीटें अगर मिलते हैं या 203 सीटें अगर मिलते हैं बीजेपी को, तो फिर मेरे ख्याल में बाजार के लिए बहुत खुशखबरी होगी। और यूपी इज परहैप्स द वर्स्ट गवर्न स्टेट इन इंडिया एट द मोमेंट। बहुत बड़ा एक राज्य है। वहाँ अगर सही गवर्नेंस आ जाए तो सारा देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण
बात होगी और the markets will be right to rally on that basis. But I think आज के दिन स्पेकुलेट करना नहीं चाहिए क्योंकि आप जो एग्जिट पोल्स आप देख रहे हैं और जो मैं देख रहा हूँ, कई एग्जिट पोल्स हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी की बहुत बड़ा जीत होगी, पर ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हंग असेंबली होंगे और ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि एसपी और कांग्रेस की जो जोट है वो पहला स्तर पे रहेगी। तो आई थिंक इट्स बिट टू अर्ली, एक दिन सिर्फ इंतजार करना चाहिए और तब देखा जाएगा। पर अगर बीजेपी की जीत हुई यूपी में और गोवा और उत्तराखंड में भी अगर बीजेपी के सरकार आई इस चुनौती के बाद, तो मेरे ख्याल में देश के लिए बहुत बड़ा चीज़ होगा, बहुत पॉजिटिव चीज़ होगा और and we'll basically have nearly 70% of the country ruled by the BJP, which provides good governance. अगर आप देखिए जितने राज्य हैं जहाँ पे बीजेपी की सरकार आई है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब राज्यों में जो गवर्नेंस एंड इन्वेस्टमेंट सिनेरियो बोथ है और इस देश की there's a benefit to the whole nation. राइट, एब्सोल्युटली। चलिए मिस्टर बासु, मैं आपके पास लौट कर आता हूँ, लेकिन अनिल क्विकली, अब देखिए जो पहले की डिबेट थी उसे भूल जाइए, तो एग्जिट पोल भी आ गया, लेकिन जो बात शुरू हुई थी विकास से वो ख़त्म होते होते तो हम जानते हैं स्पेशली यूपी में कैंपेन कैसी हो गई। जो मिस्टर बासु कह रहे थे वो इम्पॉर्टेंट है कि इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट गवर्नड स्टेट्स डिस्पाइट बीइंग ऑब्वियसली द लार्जेस्ट स्टेट विथ लार्जेस्ट पॉपुलेशन। और क्या ये माना जाए कि बीजेपी अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर भी उभरती है, क्योंकि देखिए आप इवन इफ़ यू टेक द लोएस्ट बेस एस्टिमेट इन एग्जिट पोल्स में से, तो इवन बाय दैट लॉजिक बीजेपी ऑलमोस्ट 4 गुना कर रही है अपनी टैली को पिछले बार के यूपी इलेक्शन से, असेंबली इलेक्शन से। क्या हम इसे मिस्टर मोदी के लिए और साथ ही नोट बैन के लिए स्टैंप ऑफ अप्रूवल मान सकते हैं? देखिए, इन अ वे यस, क्योंकि ये भी मुद्दे थे। हालांकि जैसे आपने कहा डिमोनेटाइजेशन पे तो अपोजिशन ने बहुत अटैक किया बीजेपी और मोदी जी के ऊपर, लेकिन अगर लोग उसको दरकिनार करके मेजॉरिटी बीजेपी को देते हैं या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी लेके भी वो सरकार बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं एक रेफरेंडम होगा डिमोनेटाइजेशन के फेवर में। हालांकि डिमोनेटाइजेशन और बाकी सारी चीज़ें दब के रह गई चुनाव खत्म होते होते। तो दूसरी बात यह है कि प्री रिक्विजिट एक होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए या ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इन डेमोक्रेसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और अगर ये सरकार बीजेपी की बनती है, मैं इतनी अहमियत नहीं दूंगा उत्तराखंड और गोवा को, अगर यूपी में बीजेपी की सरकार बनती है तो फिर एक पेशकदमी 2019 की लोकसभा के इलेक्शन की तरफ भी होगा। और मुझे लगता है कि एक नोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पॉलिटिकल पंडित्स भी और लोग भी देखेंगे कि अगर फिर ये 2 साल क्रूशियल होंगे कि क्या वो बीजेपी की सरकार कितना परफॉर्म कर पाती है, क्या कुछ जो वायदे 2014 से लेके अब तक हुए हैं वो कुछ ज़मीन पे नज़र आते हैं, क्या नमामि गंगा का प्रोजेक्ट वाकई शेप लेता है कि नहीं लेता है, देन यू विल हैव टू व्यू इट in the form of run up to the 2019 और वो मुझे लगता है कि जीत से वो कॉन्फिडेंस तो बनेगा, लेकिन डिलीवरी भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल।